हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है और एनी बोलने के लिए बोल दिया। आज है लेट्स स्टार्ट लर्निंग वोकैबुलरी डे 5 है और अभी तक जितने भी वर्ड्स मैंने करवा दिए हैं, आई होप कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। और जैसे कल मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी, जैसे ये सेशन समाप्त होगा उसके बाद कुछ ना कुछ और जो है वो एक सीरीज जो है वो स्टार्ट करूंगी। मुझे ना सीरीज बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि एक सीरीज से अगर कोई चीज चलती रहती है ना तो लोगों को भी पता रहता है कि भाई इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। थोड़ा सा हैप्पीजर्ड चीज हो जाती है ना, तो कभी कोई सी चीज कभी कोई सी चीज, तो वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन सा नहीं लगता। तो चलिए अब उसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा है वीडियो बैच है इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर का। और इस वीडियो बैच में आपको ग्रामर लिटरेचर के वीडियोज मिलेंगे, सारे टीजीटी के। पीजीटी का एक अलग बैच है जिसमें सारे राइटर्स, ग्रामर, टारगेट टेस्ट सब कुछ है, उसमें स्टडी मटेरियल आपके घर पर आएगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो इंग्लिश सूत्रा का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। सूत्रा में SUTRAA होगा, और नहीं तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं 7895937338 पर। तो चलिए अब इसके साथ ही मैं सेशन जो है वो शुरू करती हूं। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है जी, ये है सेक्ट। ये इंसेक्ट नहीं है, सेक्ट है। सेक्ट का मतलब होता है काटना, काटना, ठीक है। अब इंसेक्ट, लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आप लोगों ने देखे भी होंगे। मैं आपको अपनी खूबसूरत ड्राइंग का नमूना दिखाती हूँ। अगर आपने ये बीटल जो है देखा हो, ये मैंने बीटल बनाया है, और ये जो है ये बीटल है जो मैंने बनाया है, और ये मैंने इसके हाथ पैर भी बना दिए हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये एक्चुअली अगर आप इनको देखें तो ये दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। अब जैसे मैंने बीटल बनाया है तो ये दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, कीड़े मकोड़े। सेक्ट मतलब होता है काटना। अब डाइसेक्ट, डाई मीन्स उसको भी डाइसेक्ट मतलब भी होता है काटना, कटिंग, कि भाई वो जो है सेपरेट इनटू पीसेस, जो डिसेक्शन होता है। अब सेपरेट इनटू पीसेस, डिसेक्शन करना, यानी कि सेक्ट मतलब काटना इनटू पीसेस। कई पीसेस में काटने को क्या बोलते हैं? दैट इज डिसेक्शन जो है उसे बोला जाता है। थोड़ा सा कैमरे में कुछ वो हुआ। उसके बाद आता है द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्टाइल। सेक्टाइल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है यानी कि काटने योग्य, केपेबल ऑफ बीइंग कट, यानी कि हम अगर किसी चीज को काट सकते हैं तो सेक्टाइल, यानी कि कोई चीज काटने योग्य। अब बहुत सारी चीजें जो है वो काटने योग्य नहीं होती, अब हवा को नहीं काट सकते तो इट्स नॉट सेक्टाइल। तो सेक्टाइल मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग कट, काटने के योग्य। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्टर। सेक्ट मतलब एक हिस्सा जो एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, एक सेक्ट यानी कि एक वो हिस्सा, एक सोसाइटी का एक कटा हुआ हिस्सा जो किसी सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसे सेक्टर कहते हैं। जैसे आईटी सेक्टर कह रहे हैं, तो वो आईटी सेक्टर का मतलब है कि वहां पर सारे आईटी से संबंधित ही चीजें जो है वो आपको मिलेंगी, दैट इज सेक्टर। तो एक पार्ट, एक हिस्सा। तो सेक्ट मीन्स होता है काटना। तो पहले तो ये हुए कुछ वर्ड्स आपके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चलता है दैट इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिकोस का मतलब होता है सिग्निफिकेंट मीनिंग। किसी चीज का लॉजिकल जो मीनिंग होता है उसे सिमेंटिकोस कहते हैं, ठीक है। अब जैसे सिमेंटिक्स है तो सबसे पहले सिमेंटिक्स है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज मीनिंग। मीनिंग की स्टडी जो है, मीनिंग लैंग्वेज का क्या मीनिंग है उसके स्टडी को सिमेंटिक्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ मीनिंग, किसी चीज का क्या मीनिंग है उसे सिमेंटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है सिमेंटिक मेमोरी। हम लोग अपने जीवन काल में बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारी मेमोरी में हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि ताजमहल कहाँ है तो आगरा में है, तो ये सिमेंटिक मेमोरी है। किसी चीज से हम ताजमहल, आगरा, देश की राजधानी दिल्ली, दैट इज सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है कि जो ऐसी मेमोरी जो हम
किसी वर्ड का मीनिंग, किसी वर्ड से कोई एसोसिएटेड चीज जो हमारे दिमाग में आती है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सिमेंटिक मेमोरी। द नेक्स्ट वन इज सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर का मतलब होता है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होता, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होता, मगर लॉजिकली जो है वो इनकरेक्ट होता है। एक ऐसा एरर इन लॉजिक और अरिथमेटिक दैट मस्ट बी डिटेक्टेड एट रन टाइम। एक ऐसा प्रोग्रामिंग में कोई एरर या कोई एक ऐसा एरर जो गलती है, मीनिंग की गलती। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि माई रेफ्रिजरेटर ड्रोव द कार टू द एयरपोर्ट, माई रेफ्रिजरेटर ड्रोव द कार टू द एयरपोर्ट, तो ये इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, मगर ये एक सिमेंटिक एरर है, क्योंकि इसमें मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। अ रेफ्रिजरेटर कैन नॉट ड्राइव अ कार, तो ये इसमें जो है सिमेंटिक एरर का मतलब होता है एक ऐसी गलती जो मीनिंग्स के लिहाज से गलत होती है, उसे सिमेंटिक एरर कहा जाता है। नोटस, नोटस का मतलब होता है जो ख्याति प्राप्त, यानी कि नोन, जिसके बारे में लोग जानते हैं। नोटेड, नोटेड का मतलब होता है बेहद ख्याति प्राप्त व्यक्ति। अ नोटेड पर्सन, जिसे लोग जानते हैं, उसे नोटेड कहा जाता है। अब आता है नोटोरियस, तो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अगर आप लोगों ने इसमें देखा हो कि जब शेक्सपियर के लिए ग्रीन ने उनको एक अपस्टार्ट क्रो कहा था, एंड जो है उनको अपस्टार्ट क्रो कहा था, क्योंकि ये कहा था कि भाई वो हमारे यूनिवर्सिटी विट्स के पंखों से खुद को डेकोरेट कर रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी जो है शेक्सपियर के लिए एक बून बन गई थी। लोग देखने जाते थे कि कौन है जिसके बारे में इतने रिनोन्ड राइटर्स जो हैं वो बोल रहे हैं। तो नोटोरियस का मतलब होता है नोन बट इन एन अनफेवरेबल, यानी कि किसी को जानते हैं मगर अच्छे सेंस में नहीं, कुख्यात सेंस में, दैट इज नोन एज नोटोरियस। जैसे कि अगर किसी को अगर आप किसी कहते हैं कि भाई अगर किसी को जानते हैं, बहुत हाईली रेप्यूटेड है, तो नोटेड, और जानते तो हैं मगर कुख्यात है, तो दैट इज नोटोरियस। जैसे टीनी मिनी गुंडे होते हैं अपने मोहल्ले के, उन्हें सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो नोटोरियस होते हैं, ठीक है जी। तो ये है नोटोरियस, कुख्यात। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज समा। समा का मतलब होता है टोटल या हाईएस्ट अमाउंट, सबसे हाईएस्ट। जैसे अगर हम समिट कहते हैं, तो समिट का मतलब होता है कि द हाईएस्ट पॉइंट, समिट। अगर चोटी का जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है उसे समिट, और जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है उसे नादर जो है वो बोला जाता है। तो किसी समिट का हाईएस्ट पॉइंट, कि आप किसी भी चीज का जो किसी एक्सट्रीम पॉइंट होता है किसी चीज का, जहां पर पहुंचना शिखर पर, शिखर को बोलते हैं समिट। शिखर को बोला जाता है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ समथिंग, शिखर को, और उसका ऑपोजिट होता है नाडर बोलते हैं। सम, सम का मतलब होता है किसी चीज का फाइनल एग्रीगेट जो होता है उसे क्या कहते हैं? सम जो है वो बोलते हैं। किसी चीज का जो टोटल जो होता है उसे सम बोलते हैं। अब होता है कंज्यूमेट। देखिए कंज्यूमेट का एक जो मीनिंग है वो ये भी होता है, भाई कंज्यूमेट के दो मीनिंग है, एक होता है टू कंज्यूमेट रिलेशनशिप और मैरिज, और एक कंज्यूमेट का मीनिंग होता है कि भाई एक ना बहुत ही ज्यादा जो परफेक्ट व्यक्ति होता है, एक हर चीज में जो एक एग्जाम्पल होता है ना, उसे कंज्यूमेट कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे भयंकर वाले परफेक्ट एग्जाम्पल्स टीवी सीरियल्स की बहुओं में पा सकते हैं। मतलब कि आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डू दे गेट दीज टाइप्स ऑफ आइडियाज कि जो एक सुपर वुमन का जो कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है जब शुरुआत होती है, तो या सुपर जो इसमें दिखाया जाता है वो परफेक्ट होती है हर चीज में। पता नहीं उनका परफेक्शन का क्या वो होता है कि उनको वैसे उनके परफेक्शन के जो होते हैं मायने होते हैं, वो जब आप लोगों ने भी देखा होगा कि भी परफेक्शन के मायने कि अपने घर में वो सुपर वुमेन होती हैं, ऑफिस में वो सुपर वुमेन होती हैं, और सब जगह सुपर वुमेन, वो कभी थकती नहीं है, और किसी भी समय किसी भी के लिए भी दे आर ऑलवेज अवेलेबल एट ऑल द टाइम, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। तो ये ना एक परफेक्ट एग्जांपल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में जिसके अंदर सारी क्वालिटी, जैसे कल मैंने आपको एपिटमी बताया था कि यानी कि द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, तो दैट इज कंज्यूमेट।
जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसे उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमेट, यानी कि पूर्णतया जो व्यक्ति पूर्णतया जिसके अंदर कोई कमी ना हो, जो परफेक्ट हो, जो बिल्कुल जो है जिसके एग्जाम्पल लोगों को दे देकर जो है कोसा जाता हो, उसे कंज्यूमेट जो है वो कहा जाता है, परफेक्ट, जिसके अंदर सारी नेसेसरी क्वालिटीज हो। अब हम तो है नहीं भाई। नाउ दैट्स कॉर। कॉर का मतलब होता है करेक्शन, यानी कि सुधार। कॉर मीन्स करेक्ट। कॉरिजिबल का मतलब होता है, जैसे कहता है कि किसी चीज को सुधारा जा सकता है, तो कॉरिजिबल। मान लीजिए कि अगर आप जो है किसी से अगर कभी गलती हो जाती है और आप उसके से माफी मांग लेते हैं और वो गलती सुधारी जाने योग्य है, तो कॉरिजिबल। अगर गलती नहीं सुधारी जा सकती तो इनकॉरिजिबल। जिस चीज को सुधारा जा सकता है कॉरिजिबल, जिसे नहीं सुधारा जा सकता दैट इज इनकॉरिजिबल। ठीक है, तो जो नहीं सुधारा जा सकता कोई चीज जो हो गई, अब आप लोगों ने अगर वो लाइन पढ़ी हो कि व्हाट इज डन इज इट्स डन, मकबेथ में है कि जो हो गया सो हो गया, उसे नहीं सुधारा जा सकता। जब डंकन की हत्या हो गई तो हो गई, दैट्स इनकॉरिजिबल। अब उसको जो है सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, और ये जो है देखिए इम्परवियस टू करेक्शन बाय पनिशमेंट, इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा नहीं जा सकता। कॉरिजेंडम का मतलब होता है प्रिंटिंग एरर होती है, एक प्रिंटिंग एरर है और प्रिंटर्स एरर, जब उसको बताया जाता है एक अलग से शीट पर बताया जाता है कि ये प्रिंट में एरर हुई है, उसे क्या कहते हैं, कॉरिजेंडम। यानी कि कोई गलती का सुधार, प्रिंटर की गलती के सुधार को एक अलग शीट पे जब बताया जाता है दैट इज नोन एज कॉरिजेंडम। वीटस। वीटस का मतलब होता है ओल्ड, अनुभवी। वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस, और जो अपने काम में माहिर होते हैं उन्हें वेटरन कहा जाता है। जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन्हें वेटरन कहा जाता है। जैसे अगर माधुरी दीक्षित को कहे तो शी इज अ वेटरन एक्ट्रेस, यानी कि उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री में। और इसी तरीके से वेटरन का मतलब होता है कि आप जो जिस फील्ड में काफी लंबे समय से हैं और उन्हें उस चीज का अनुभव है, तो उसे क्या कहते हैं, वेटरन। दैट इज वेटरन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इनवेटरेट। इनवेटरेट। इनवेटरेट का मतलब होता है कट्टर, दैट इज कट्टर। ठीक है, हैबिचुअल, कोई चीज का मान, दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर हमको जो मानना है हम वही मानेंगे। आपको पता है कि ये तो बहुत बाद में लोगों को पता चला कि सन जो है वो कांस्टेंट रहता है और प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं, वरना पहले लोग इतने इनवेटरेट थे कि वो ये मानते थे ओहो हमारा गोला जो है वो दुनिया का सबसे अनूठा गोला है और सन जो है वो हमारे गोले के चक्कर काटता है। तो ये मतलब दुनिया भर के तरह जो लोग इस बात को बताने का प्रयास करते थे कि नहीं सन जो है वो कांस्टेंट है और बाकी प्लैनेट्स जो है वो चक्कर काटते हैं, उनको तो फांसी चढ़ा दिया जाता था। तो इनवेटरेट, कट्टर, जो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, उनको क्या, हैबिचुअल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज इनवेटरेट। जेन। जेन का मतलब होता है जन्म देना या जो है टू बी बॉर्न। जेन, टू गिव बर्थ टू और टू बी बॉर्न, जन्म देना या जो है जन्म लेना। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हेरेडिटरी एंड वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स। आज मेरा कैमरा कुछ गड़बड़ कर रहा है बार बार। है क्या, रिमोट कैमरा गड़बड़ कर रहा है कुछ। 3-4 बार हो गया। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायो कल मैंने आपको बताया था लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, दैट इज स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, उसे बायोलॉजी कहा जाता है। एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो हेरेडिटरी, आनुवंशिकी को पढ़ती है, उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकी तो कि भाई किस वजह से लोगों में वेरिएशंस होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स। आनुवंशिकी को कहा जाता है, दैट इज जेनेटिक्स।
जीन, जीन का मतलब होता है डीएनए का एक सेगमेंट, एक यूनिट, एक जो है अनुवंशिकता का एक जीन जो होता है वो एक सेगमेंट है, एक कण है किसका, अनुवंशिकी का। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी का मतलब भी होता है एंसेस्ट्री। जीनियोलॉजी का मतलब होता है कि अपने पूर्वजों के बारे में जो स्टडी होती है उसे जीनियोलॉजी कहा जाता है। कि जीनियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री, कि अपने पूर्वजों के बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसे जीनियोलॉजी कहा जाता है। अब उसके बाद एक वर्ड है यूजीन। अब यू मतलब होता है अच्छा, और जीन मतलब होता है कि जीन मीन्स अनुवंशिकी। तो यू जीन, तो यानी कि यू जीन, जीन का मतलब होता है पैदा होना। तो यू मतलब अच्छा, यानी कि वेल जो है वेल ब्रेड, वेल बॉर्न, यानी कि वेल बॉर्न अच्छे परिवार के बोलते हैं यू जीन। यू मतलब अच्छा, जीन मतलब होता है जन्म। तो अच्छा अच्छे परिवार का वेल बॉर्न उसे क्या कहते हैं, यूजीन। एक यही जो है एक यूजेनिक्स है। यूजेनिक्स जो है ये एक तरीका है, एक आर्टिफिशियल तरीका है इन विच हेरिडिटरी को सुधारने का प्रयास किया जाता है कि सम मेंबर्स फ्रॉम the society are selected on the basis of their genes, and they are asked to have physical relation so that they can produce those progenies which are up to the standards of eugene. So that is known as eugenics, means कि कृत्रिम तरीके से एक अच्छी नस्ल को तैयार करना, दैट इज नोन एज यूजेनिक्स। कृत्रिम तरीके से अच्छी नस्ल को तैयार करना, द स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग जेनेटिक क्वालिटीज बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज इसी में ही अभी जेनिटल्स जो हैं वो, या जेनिटल्स जो है यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहा जाता है जेनिटल्स। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब है कि उद्गम, कहां से किसी भी चीज का जन्म कहां से हुआ, कब हुआ, किस प्रकार हुआ, बिगनिंग, बर्थ और ओरिजिन, किसी भी चीज की शुरुआत को जेनेसिस कहा जाता है, उद्गम, दैट इज जेनेसिस। साइकोजेनिक, साइकोजेनिक का मतलब होता है, साइको मतलब माइंड और जीनिक मतलब जन्म लेना। कुछ चीजें फिजिकली नहीं होती हैं मगर वो हमारे दिमाग में होती है, जो बॉन्ड ऑफ द माइंड और इमोशंस। जैसे कि आप इसको मानिए कि कई बार कुछ लोग जो है जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो उनके जो है स्ट्रेस में होते हैं तो उनको विभिन्न तरीके की, जैसे पेट में दर्द होने लगेगा, उनकी चाल बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उनको ये चीज, ये उनके दिमाग में ये इमोशंस जो है आते हैं। साइकोजेनिक, कई साइकोजेनिक का एक ये भी है कि कुछ ऐसे अपने आप को एक अज्यूम कर लेना कि हम एक किसी बीमारी से पीड़ित हैं और वो अपने आप शरीर को ये यकीन दिला देना, और जबकि वो बीमारी शरीर में कहीं है नहीं, दैट इज इन ओनली इन आवर माइंड। तो जो चीज इमोशन से या दिमाग में आती है उसे साइकोजेनिक कहते हैं। साइको मतलब माइंड एंड जीन मतलब पैदा, यानी कि जो दिमाग में है और जो है वैसे फिजिकली वो चीज नहीं है, तो दैट इज साइकोजेनिक। ठीक है। नेक्स्ट इज कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब होता है कि ऐसी बीमारियां जो है मतलब आनुवंशिक तौर पे बच्चे के अंदर नहीं होती हैं मगर जन्म के समय बच्चे के अंदर हो जाती हैं, जैसे कटा हुआ जो है ये जो हिस्सा होता है, या सिर का कोई पीछे का हिस्सा ना बनना, तो दैट इज जो कंजेनिटल ये जो डिजीज होती है कि ये हेरिडिटरी नहीं होती हैं, आनुवंशिक नहीं होती हैं, ये जन्म के समय बच्चों में होती हैं। कंजेनिटल एंड कंजीनियल में फर्क होता है। कंजेनिटल डिजीज होती हैं जो जन्म के समय बच्चे में होती हैं, कंजीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है जी, फ्रेंडली को बोलते हैं। नेक्स्ट इज जीनोसाइड। देखिए, जीन मतलब जन्म, साइड मतलब किलिंग। तो मास किलिंग को, पूरी एक रेस को, बहुत सारे लोगों को मार देना, दैट इज जीनोसाइड। बहुत सारे लोगों को एक साथ हत्या करना उसे जीनोसाइड कहते हैं, जैसे हिटलर ने करवाया था। तो जीनोसाइड जो है मास किलिंग, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारना, दैट इज जीनोसाइड। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनो। क्रोनो का मतलब होता है समय। अब क्रोनिक, जैसे कहते हैं कि जो डायबिटीज है वो एक क्रोनिक डिजीज है, तो बहुत लंबे समय तक जो चले। क्रोनिक, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एक क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो बहुत लंबे समय तक जो चले, दैट इज नोन एज क्रोनिक।
नेक्स्ट इज एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है, एना मीन्स आउट, क्रोनो मीन्स समय, समय से समय के अनुसार कोई चीज ना होना, समय से पीछे होना। जैसे आज के समय में अगर कोई व्यक्ति जो है वो ये गाना गाए, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी, कबूतर भी सोचेगा अरे बावले, इस समय में मेरे से मैसेज भिजवाने से एक बार मैं व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे भेज दे मैसेज, तो ये एनाक्रोनिज्म है। तो ये है, वरना जो है वो अब किस पर्पस से कबूतर को भेजा जा रहा था ये तो नहीं, एनाक्रोनिज्म। अगर आज के समय में कोई एनाक्रोनिज्म ये अगर इस तरीके से अपना मैसेज भेजे तो ये एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाक्रोनिज्म। नाउ क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल देखिए, लॉजिक, स्टडी, क्रोनो मीन्स समय, समय के अनुसार इवेंट्स को लगाना, दैट इज समय अनुसार चीजों को, इवेंट्स को लगाना, दैट इज क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। क्रोनोमीटर जो होता है, मीटर मतलब नापना, तो क्रोनोमीटर मतलब है समय को नापना। जैसे स्टॉप वॉच होती है उसे क्रोनोमीटर कहते हैं, ठीक है। एन एक्यूरेट क्लॉक स्पेशली यूज्ड इन नेविगेशन, जो नेविगेशन में यूज होती है, या क्रोनोमीटर जो स्टॉप वॉच है तो जो नेविगेशन के लिए भी जो यूज की जाती है उसे क्रोनोमीटर, वैसे जो डायरेक्शन दिखाने के लिए होती है दैट इज क्रोनोमीटर। क्रोनिकल। क्रोनिकल का मतलब होता है हिस्ट्री के ऐसे कुछ हिस्ट्री के ऐसे इवेंट्स को एक साथ लिखना जो उस समय पर घटे थे, क्रोनिकल। सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है चीजों को एक ऑर्डर में इकट्ठा करना, चीजों को एक ऑर्डर में इकट्ठा करना और जो उसी समय हुए थे उसे सिंक्रोनाइज कहते हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट्स पैथ। पैथ का मतलब होता है सफरिंग, डिजीज, फीलिंग, तीनों में से कोई भी मीनिंग हो सकता है पैथ का। अब सबसे पहले है साइकोपैथिक। साइकी दिमाग, पैथी डिजीज। दिमागी रूप से जो व्यक्ति डिस्टर्ब्ड होता है उसे साइकोपैथ कहते हैं। साइकोपैथ, साइकोपैथिक नहीं कहेंगे, साइकोपैथ। जो दिमागी रूप से डिस्टर्ब्ड है दैट इज साइकोपैथ, ठीक है। ऑस्टियोपैथ। अब पैथ का एक और मीनिंग जो है वो जो है भाई डिजीज भी होता है। तो ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियो मीन्स होता है हड्डी, पैथी जो है वो पैथी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो ऑस्टियोपैथी यानी ये हड्डियों का ट्रीटमेंट, हड्डियों के ट्रीटमेंट को ऑस्टियोपैथी कहते हैं। अब यहां पर है, ये दो वर्ड्स हैं, एक ये यहां पर, एक है एम्पैथी। तो एम्पैथी, एम का मतलब होता है सम और पैथी मतलब होता है फीलिंग। तो एम्पैथी मतलब होता है समानुभूति, कि अगर किसी को देखकर आप उसी के जैसा फील करें तो उसे एम्पैथी कहते हैं। अगर कोई दुखी है, आप उसके साथ उसके दुख में दुखी होते हैं मगर उसके जैसा फील नहीं करते, उसे सिंपैथी कहते हैं। किसी के दुख को महसूस करना वो सिंपैथी है, किसी के दुख को महसूस करना, उसी के जैसा सोचना, that is empathy. To have the same feeling, that is empathy. To have some feeling for, to have some consideration for someone, that is sympathy. एंटीपैथी, एंटी मतलब अगेंस्ट, पैथी मतलब फीलिंग्स। किसी चीज से जो है एवर्जन होना, घृणा होना, दैट इज एंटीपैथी, डिसलाइक करना। एंटीपैथी फीलिंग, किसी चीज के लिए घृणात्मक फीलिंग्स होना। अपैथी विदाउट, बिना फीलिंग का, लैक ऑफ फीलिंग, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होना, कि किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ना होना, लैक ऑफ फीलिंग और इंटरेस्ट, कि तुम्हारे घर में आग लग गई तो तुम्हें क्या, अगर तुम्हारे घर में आग लग गई तो मुझे क्या। तो ये वाली जो नॉनशलांट वाला जो एटीट्यूड है, अपैथी, यानी कि अ मतलब विदाउट, पैथी मतलब फीलिंग, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, दैट इज अपैथेटिक, ठीक है। और जो है अपैथी, फीलिंग्स ना होना। एम्पैथी सेम फीलिंग्स होना, सिंपैथी कंसिडरेशन होना, एंटीपैथी एवर्जन होना यानी कि घृणा होना। नाउ पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा किसी चीज की दयनीय, दयनीय दशा, पैथेटिक कंडीशन, तो दयनीय को बोलते हैं पैथेटिक। पैथोस। पैथोस एक क्वालिटी होती है जिससे, पैथोस जो होता है, जैसे हम अभी किसी शेक्सपियर का कोई प्ले पढ़ते हैं और उसमें जो है किसी हीरो को अपने एक ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से हम उसको जो है उसका डाउनफॉल देखते हैं, तो हमारे अंदर एक फीलिंग उत्पन्न होती है दया की,
ठीक है, तो उसे जो है दुख की और दया की फीलिंग, वो जो फीलिंग होती है उसे पैथोस कहते हैं। वो जो दया की फीलिंग होती है दैट इज नोन एज पैथोस। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेलीपैथी। टेली मतलब दूर, पैथी मतलब फीलिंग। बिना कहे दो लोगों के दिमाग में एक सेम फीलिंग आना बिना कम्युनिकेशन के, दैट इज टेलीपैथी। ठीक है, टेली दूर, पैथी मतलब फीलिंग, दो लोगों के बीच में अपेरेंट कम्युनिकेशन, किसी एक दिमाग में, एक व्यक्ति के जो दिमाग में बात आई वही दूसरे के बात में दिमाग में बात आई, मगर दोनों में से कोई भी उससे बात नहीं किया, दैट इज टेलीपैथी। बिना बोले जब हम किसी की बात को समझ जाते हैं तो एक जैसे विचार आते हैं, दैट इज टेलीपैथी। होम्योपैथी आपको पता है, पैथी मतलब ट्रीटमेंट भी है। तो होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है a method of treating disease with small amount of remedies, जो छोटी छोटी जो रेमेडीज से जो है वो बेसिकली खान पान में चेंजेस करके, और होम्योपैथी जो है वो जो इन लार्ज अमाउंट्स इन हेल्दी पीपल प्रोड्यूस सिम्टम्स सिमिलर टू दोज बीइंग ट्रीटेड, कि बहुत से लोगों में उन सिम्टम्स को देख के जो ट्रीट किया जाता है वो होम्योपैथी का तरीका होता है। होम्योपैथी का ट्रीटमेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी। एलोपैथी का मतलब होता है कि जिसमें यूजुअल मेथड जिसमें जो दवाइयां डॉक्टर्स देते हैं उसे एलोपैथी कहा जाता है। होम्योपैथी का होता है कि सिम्टम्स देखकर और खान पान के तरीके में चेंज कर उसे होम्योपैथी जो है वो कहा जाता है। नाउ दैट इज पार। पार का मतलब होता है इक्वल, जैसे एट पार का मतलब होता है इक्वल होना। यहां जो पहला पार है, पार का मतलब यहां पर होता है गोल्फ में एक होल में कितनी बार बॉल को डालना है उसकी जो बारी होती है उसे पार कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है कि समानता। पैरिटी मीन्स समानता, जैसे कि देयर इज पैरिटी बिटवीन द पे स्केल, ठीक है, तो ऑफ यू एंड मी। तो भाई पैरिटी का मतलब होता है समानता, कि तुम पे स्केल में इस समय इस चीज के पे स्केल में ये समानता है। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। डिस्पैरिटी मीन्स होता है असमानता, पैरिटी समानता, डिस्पैरिटी असमानता। अब नाउ डिस्पैरेज, ये इसका नहीं है। डिस्पैरेज का मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट बोलना, दैट इज डिस्पैरेज। एक्सप्रेस अ नेगेटिव ओपिनियन ऑफ समवन्स अचीवमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट, अटेम्प्ट्स। किसी व्यक्ति ने, जैसे आप लोगों ने क्या सुना होगा, अगर ये चीज जो है ये तिरस्कारपूर्ण चीज, जब कोई किसी चीज को अचीव नहीं कर पाता और दूसरे ने अचीव कर लिया होता है तो लोग उसको डिस्पैरेज जो है कमेंट्स जो है वो देते हैं। और ये आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे मुझे मेरी अपनी एक स्टूडेंट की बात याद आई। तो जब वो तैयारी कर रही थी तो उसको लोग कहे पाका दादी कब तक पढ़ती रहेगी, भगवान जाने कब तक पढ़ती रहेगी। जब वो सिलेक्ट हो गई दोनों में, एलटी में भी और टीजीटी में भी, तो एक शादी में हो गई, मैं भी उसमें थी, तो मैंने खुद देखा कि उसकी दो औरतें थी उसी गांव की, उसको बोल रही थी देखने में तो पागल सी लगती थी, पता नहीं कैसे दोनों में सिलेक्ट हो गई। मतलब ऐसे भी ना ले और ऐसे भी ना ले, ये होते हैं कि डिस्पैरेज, जो तिरस्कारपूर्ण कमेंट्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जो तिरस्कारपूर्ण कमेंट्स को बोला जाता है डिस्पैरेज। नेक्स्ट इज कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना, ये तो सबको ही पता है। और इसका एक लास्ट वर्ड है पीयर। पीयर का मतलब होता है पर्सन हु इज ऑफ इक्वल स्टैंडिंग विद अनदर इन अ ग्रुप, यानी कि सेम एज ग्रुप, सेम ग्रुप को जो व्यक्ति उसे पीयर कहते हैं। कहते हैं सेम ग्रुप में बिल्कुल जो समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पीयर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि इन वर्ड्स ने आपको कुछ हेल्प कर रहे हो। वैसे ये वर्ड्स जो हैं वन वर्ड सिनोनिम्स, उनमें सब में आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। और एक बार मैं आप लोगों को दोबारा से सारी जो स्क्रीन्स हैं वो फिर दोबारा से दिखा रही हूँ। ये हमारा ये वाली स्क्रीन थी, देखिए। उसके बाद पीछे से चल रही हूँ। पार, इक्वल, पैरिटी, पैथोस, टेलीपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी। पैथ का मतलब होता है सफरिंग, डिजीज, फीलिंग। साइकोपैथिक, सिंपैथेटिक, एंटीपैथी, और मैंने आपको एम्पैथी भी बताया इसमें, पैथोलॉजी और पैथेटिक। क्रोनिकल, सिंक्रोनाइज, ये वाला मैंने वर्ड छोड़ दिया क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया, इसलिए मैंने ये वाला वर्ड छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा मैंने ये। एंड नेक्स्ट वन इज क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब होता है समय, क्रोनिक, एनाक्रोनिज्म, क्रोनोलॉजिकल, जेनिटल्स, जेनेसिस, साइकोजेनिक, कंजेनिटल और जीनोसाइड, जेन, ये सारे मैं आप लोगों को इसमें दिखा रही हूं।
vetus, veteran, inveterate, corrigible, incorrigible, corrigendum, summit, sum, consummate, notus, noted, notorious, semanticos, semantics, semantic memory, semantic error, sect. ये in नहीं था, sect था. Insects, dissection, sectile and sector. So that's all for today and good night. Stay blessed. Bye bye.